अचानक मोदी सरकार के समर्थन में उतरने की बात करने लगे। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार के सामने शर्त रख दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सांसद मोदी सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार है। उद्धव ने कहा कि अगर आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने के लिए कोई कानून पेश किया जाता है तो मेरे सांसद इसका समर्थन करेंगे। शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो ने आगे कहा कि राज्य सरकार के पास आरक्षण पर लगी 50% की सीमा हटाने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ही संसद के जरिए आरक्षण को बढ़ा सकती है। हर किसी को प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को आरक्षण मुद्दे के समाधान पर फैसला करना चाहिए। जो भी फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। वहीं उन्होंने आरक्षण बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले पर उच्च न्यायालय की रोक का हवाला दिया। उद्धव ने कहा कि सत्तारूढ़ दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं के साथ चर्चा करने के बजाय आपसी सहमति के माध्यम से समाधान खोजने के लिए विभिन्न वर्गों के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा हर किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाना चाहिए और उन्हें आरक्षण मुद्दे के समाधान पर फैसला करना चाहिए। जो भी फैसला हो हम उसे स्वीकार करेंगे। आरक्षण बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले पर उच्च न्यायालय की रोक का हवाला देते हुए ठाकरे ने कहा कि सत्तारूढ़ दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचाने हैं। जैसे जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। कई समूह अपने अपने तरीके से मोर्चा खोले हुए हैं। उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी, जिनकी पार्टियां कभी घनिष्ठ सहयोगी थी, दोनों के बीच संबंध 2019 के चुनाव के बाद तेजी से खराब हो गए थे। महाराष्ट्र के नेताओं ने इस महीने प्रधानमंत्री को अतीत में समर्थन देने और वोट मांगने के लिए मतदाताओं से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा था, मैं आप सभी से नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगने के लिए माफी मांगता हूं, क्योंकि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र के भरोसे को तोड़ा है। वहीं नरेंद्र मोदी एक बार फिर शिवसेना के साथ हाथ मिलाते हुए पूरी तरह से तैयार है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व वाली सेना और एनसीपी के धड़ों से आग्रह किया था कि वे कांग्रेस के साथ विलय करके मरने की बजाय अपनी अलग हुई इकाइयों में विलय कर ले। उन्होंने कहा, नकली एनसीपी और नकली शिवसेना ने कांग्रेस के साथ विलय करने का मन बना लिया है, लेकिन मरने की बजाय अजीत पवार बागी एनसीपी नेता और एकनाथ शिंदे सेना से अलग हुए धड़े के प्रमुख के पास आ जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह किसी भी समय उद्धव ठाकरे की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के अपने प्रति प्रेम और स्नेह का हवाला दिया। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका? इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।